राम राम जी। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास। आप देख रहे हैं खरी खोटी। मैं अब तक सिया गोयल की जेल यात्रा पे 2 एपिसोड कर चुका हूं, ये तीसरा आज कर रहा हूं। अगर आपने पहले दोनों नहीं देखे हैं, तीसरे का मजा आपको देखने में तभी आएगा जब आपने पहले 2 देख रखे होंगे। उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है दोनों का, भाग 1 भाग 2 आप देख सकते हैं। तो साहब, अब सिया गोयल का जेल जाना तय है। अच्छा, बहुत से लोग ये कह रहे हैं अरे कुछ नहीं होगा, 2-4 महीने में जमानत हो जाती है। भैया, इतनी आसानी से हत्या में जमानत नहीं होती है। वो जो सोनम रघुवंशी थी, वो एक लेक्यूना पकड़ लिया था। वो जो वहां की जो अरुणाचल या मेघालय, जिस राज्य का भी वो घटना थी, वहां की पुलिस ने समय से चार्जशीट दाखिल नहीं की थी, इस वजह से वो बच गई। बच गई क्या गई, उसको फिलहाल बेल मिल गई है। हो सकता है वापस जेल चली जाए, चार्जशीट जिस दिन दाखिल हो गई या जिस दिन मुकदमा। खैर साहब, इसलिए जो लोग इस गलत फहमी में बैठे हैं कुछ नहीं होता, बेल हो जाती है, भैया 6-6 साल बेल नहीं होती। जितना हीनियस क्राइम है उतना ही बेल मिलने में दिक्कत होती है। इसलिए इस गलत फहमी में मत रहो कि बेल मिल जाएगी। उमर खालिद है ना, 4-5 साल हो गए, अभी तक बेल नहीं मिली। शर्जील इमाम उमर खालिद, ये भी यही सोचते हैं बेल मिल जाएगी। और एक बात और बताऊं आपको, हम बाहर रहते हैं, बड़ी जल्दी जीवन कट जाता है, 10 साल कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। कल हम लोग बात कर रहे थे, मेरी शादी को 37 साल हो गए। मैंने कहा यार पता ही नहीं चला, ऐसा लगता है 37 दिन पहले की बात है। 37 साल कब निकल गए पता नहीं चला। भैया, जब जीवन में सुख हो ना तो पता नहीं चलता, जीवन कट जाता। पर कष्ट की तो एक रात नहीं कटती, एक रात जेल में एक पल ऐसे बीतता है जैसे एक युग बीता हो। और तब जबकि आप जेल के बाहर सुखमय जीवन जी रहे थे और आपको जेल जाना पड़ जाए ना, उससे ज्यादा कष्टप्रद कुछ हो नहीं सकता। ये वो महात्मा गांधी और नेहरू की जेल नहीं है कि पैलेसेस में जेल कटती थी। बड़े बड़े बाहुबलियों को पूरा इनका राज चलता है, सिक्का चलता है, पूरी बैरक इनके नाम होती है, सब कुछ होता है, पर इसके बावजूद जेल तो जेल होती है। इसलिए इस गलतफहमी में कभी मत रहना। हाँ, कुछ मैंने कल भी बताया था, कुछ लोगों के लिए जेल बहुत सुरक्षित, बड़ा आराम का जीवन है। क्यों? वो जिनका जीवन जेल से बाहर इससे भी बदतर है। न रहने का ठिकान है, न खाने का ठिकान है, लाइफ में सुरक्षा नहीं है, सोने लेटने की भी जगह नहीं है, खाना कैसे मिलेगा। अच्छा, मैंने बहुत से जेल में ऐसे लोगों को देखा है जिनकी जमानत हो गई थी, पर बाहर डर था कि विरोधी मार देंगे, गुंडे बदमाश जो थे। ऐसे लोग अपनी जमानत तोड़वा के वापस जेल आ जाते हैं कि जेल में कम से कम जान नहीं जाएगी। अगर कोई बहुत ज्यादा ही बड़ा पंगा न ले रखा हो, जैसे सीएम से ही पंगा है आपका, या कोई बहुत बड़ी ताकतों से आपकी दुश्मनी है, तो जेल के अंदर भी टपका देते हैं। मुन्ना बजरंगी को टपका दिया था जेल के अंदर। जेल के अंदर भी और बहुत सारे लोगों को टपकाया गया। और वो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं। आम आदमी जेल में कम से कम इतना सुरक्षित है कि भैया कोई जान से नहीं मारेगा। और जिसको बाहर खाने का ठिकाना नहीं है, जेल में कितनी भी खराब रोटी मिलती है, पर पेट भर, अगर तुम 20 रोटी खाते हो तो तुमको 20 रोटी मिलेगी, और एक आदमी के खाने की पर्याप्त दाल सब्जी मिलती है। और मैंने तो भारत का ग्रामीण जीवन देखा है, अच्छे 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 किसानों के घर में, भारत के, जो दाल सब्जी बनती है ना, जेल की दाल उससे खराब नहीं होती है। मैंने भारत के बहुत से परिवारों में जेल की दाल से भी बदतर दाल बनती देखी है, और लोगों को वो खाना खाते देखा है।
इसलिए कुछ लोगों के लिए तो जेल बहुत निरापद है। अरे कुछ नहीं है तो कम से कम छत के नीचे सोने की जगह तो है ना। और गरीब से गरीब आदमी, अब जब बहुत गरीब आदमी होता है उसके पास कुछ नहीं होता तो वो किसी का सेवादार बन जाता है। कल मैंने वो सेवादार वाला सिस्टम बताया था कि एक किसी बड़े आदमी का, किसी अमीर पैसे वाले आदमी के आप सेवादार बन गए। उसकी क्या सेवा करनी पड़ती है वहां। सुबह मैंने बोला ना, बाथरूम में एक बाल्टी पानी भर दिया, उसके कपड़े धो दिए, उसको 2 लोटा पानी लाके दे दिया, चलो जी ब्रश कर लो, चलो जी बाबूजी नहा लो, चलो जी बाबूजी खाना लगा दो, चलो जी बाबूजी आपकी चद्दर धो दी, बिस्तर झाड़ के बिछा दिया, बहुत हुआ तो बाबूजी के पैर दबा दिए। इतना ही काम होता है जेल में, और कोई उनकी खेती करनी है। इससे फायदा क्या होता है, जो उसकी खुद की जेल की जरूरतें होती हैं। अरे भाई एक कप चाय पीने का मन करता है, वहां जेल में कैंटीन होती है, वहां समोसे मिलते हैं, चाय मिलती है, और भी काफी कुछ मिलता है। टूथब्रश चाहिए, पेस्ट चाहिए, दाढ़ी बनवानी पड़ती है, जेल में बार्बर तो होते हैं, पैसे लेते हैं, हर चीज की पैसे लगते हैं, बीड़ी सिगरेट दारू ड्रग्स तक हर चीज पैसे मिलती है। प्लस वार्डर्स भी कुछ पैसा लेते हैं। तो आपका सारा खर्चा वो व्यक्ति उठाता है जिसके आप सेवादार हैं। अब हम बात कर रहे थे कि आज का जो एपिसोड था कि जेल में भोजन की व्यवस्था कैसे होती है। तो भैया जो तो है बहुत फिल्दी रिच धन्ना सेठ आदमी है, उसके तो घर से खाना आ जाता है, पर ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। मैंने तो बहुत बड़े बड़े माफियाओं को भी जेल में वहीं रोटी बनाते देखा है। आई मीन वहीं रोटी की व्यवस्था जेल के अंदर ही करते देखा है। घर से खाना बहुत दिन आ नहीं पाता, प्रैक्टिकली है इतना। भाई कोई पूरी जेल में 2-4 ही आदमी होते हैं जिनका खाना घर से आता है रोज। कोई बहुत बड़े हाई प्रोफाइल कैदी हो, कोई बहुत बड़े माफिया गैंगस्टर हो, उनकी बात अलग है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो उसकी बात अलग है। जो सामान्य कैदी होते हैं ना, जो उनको अपनी व्यवस्था भोजन की जेल में ही करनी पड़ती है। तो जो जेल की जो मेस होती है उसको कहते हैं भंडारा। पुराने जमाने में वहां लकड़ी पे खाना बनता था, अब तो खैर वहां भी गैस वैस का इंतजाम हो गया है। अब तो ऑटोमेटिक बहुत सारी जेल्स में ऑटोमेटिक रोटी मेकिंग मशीन्स लग गई हैं, ऑटोमेटिक मशीनें लग गई हैं। जब से रिफॉर्म्स हुए हैं और जब से सोशल मीडिया का जमाना आया है, काफी चीजों में सुधार हुआ है। जेल के खाने में भी सुधार हुआ है, लिविंग कंडीशंस में भी सुधार हुआ है, जेल में रिफॉर्म्स के प्रोग्राम्स भी चलने लगे हैं। अच्छा, ये एक चीज पे और डिपेंड करता है, गवर्नमेंट कैसी है, जेल मंत्री कैसा है, और जेल का जेलर कैसा है। अच्छा, कुछ जो हाई प्रोफाइल जेल्स हैं उनमें व्यवस्था अच्छी रहती है, जैसे फॉर एग्जांपल तिहाड़ है, वो दिल्ली की सेंट्रल जेल है, तो वहां निश्चित रूप से बेटर व्यवस्था होगी। हालांकि भीड़ भाड़ वहां भी बहुत है, बाकी सारी समस्याएं वहां भी बहुत हैं, पर कुछ चीजों में जैसे खाना बाकी जेलों से तिहाड़ में बेटर मिलता होगा। हालांकि मेरा कोई मतलब तिहाड़ वाला कोई वो मेरे आज तक कोई कैदी मिला नहीं है जिसने मुझे ये वहां का किस्सा सुनाया, पर मैं अब की बार पूछूंगा भैया तिहाड़ में खाना कैसा मिलता है। कोई ऐसा कैदी हो ना जो अन्य जेलों में भी रहा हो और तिहाड़ में भी रहा हो, तो वो बताएगा। खैर जी, तो जो पाकशाला होती है उसको कहते हैं भंडारा। अच्छा, जेल में मैंने आपको बताया कि 90% काम कैदी ही करते हैं। और जो बहुत बदमाश कैदी होता है ना, बहुत बदमाश टाइप, जो साला मानता नहीं है, बदमाशी करता रहता है, रोज पिटने के काम करता है, कई बार सजा के तौर पे उनको भंडारे में ड्यूटी लगाते थे। भंडारे में अब तो खैर आराम हो गया, पहले लकड़ी पे खाना बनता था, बड़ा कष्ट में जीवन होता था। अब मान लो किसी की भंडारे में, कुछ लोग जानबूझ के भी भंडारे में ड्यूटी लगवा लेते हैं, मेस में। भंडारे में ड्यूटी लगाने का एक फायदा भी होता है, वो वही बता रहा हूं आपको। तो भंडारे वाले करते क्या है, अब जो भंडारे में जिसकी ड्यूटी है वो सुबह 5 बजे, जब वो 4:45 बजे जब पहली गिनती के लिए सुबह कैदी को जेल में एक और बहुत बढ़िया है, सोना जागना उठना बैठना हर चीज टाइम टेबल से हो जाता है, और बाकी एक्टिविटीज से तो पिंड छूट जाता है। फोन है नहीं आपके पास तो करोगे क्या, टाइम से सो जाते हैं लोग। तो भैया
सुबह 4:45 उठते ही, गिनती होते ही जो भंडारे की ड्यूटी वाले होते हैं वो मेस की तरफ उनको ले जाती है गार्ड। चलो जी खाना बनाना शुरू करो। तो वो सुबह का ब्रेकफास्ट और लंच तैयार करते हैं। तो जब खाना बन जाता है तो फिर ट्रॉलियों पे रख रख के हर बैरक का खाना हर बैरक में भिजवा दिया जाता है और भंडारा करीब 11-12 बजे दिन में बंद हो जाता है। तो वो जब भंडारे की ड्यूटी वाले भंडारा आई मीन जो मेस है उसको बंद करके जब अपनी अपनी बैरकों में वापस आते हैं तो जो कुछ प्रभावशाली कैदी होते हैं जो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो उनको बोल देते हैं कि हम हमारी दाल में छौंक लगा लेना। तो वो दाल को अलग से या सब्जी को अलग से छौंक लगा लेते हैं और वो जो दाल फ्राई है या सब्जी है वो डिपेंडिंग अपॉन द रेट लगभग 150 रुपए की 2 या 3 आदमी की दाल 100-101 रुपए में वो भंडारे वाला छौंक लगा के एक टिफिन में ले आता है। अगर उसने ऐसे 3-4 दाल का भी ऑर्डर पकड़ लिया तो उसको रोज 100-200 रुपए की आमदनी हो जाती है। ये उस भंडारे वाले कैदी की अपनी पर्सनल आमदनी होती है और कुछ लोग वो छौंकी हुई दाल अफोर्ड कर लेते हैं। रोटियां पहले तो वो फौज के लंगर में भी असल में बेलते वक्त क्या है कि आटे के ऊपर रख के ही बेलते हैं। हमारे घर में जो लेडीज खाना बनाती है वो तो परथन जो है वो आटा जो सूखा आटा होता है उसको आटे पे लगा के बेलती है ना। पर जहां मास में बहुत ज्यादा रोटी बनती है वो आटे के ऊपर रख के ही बेली जाती है तो वो जरूरत से ज्यादा परथन लग जाता है तो उनको झाड़ झाड़ के खाना पड़ता है। तो पुराने जमाने में बहुत अच्छी रोटियों की सिकाई नहीं होती थी। अब तो चूंकि ऑटोमेटिक मशीन्स हैं तो रोटी की सिकाई उकाई भी अच्छी हो जाती है, प्रॉपर रोटी होती है, प्रॉपर सिकती है, गोल होती है, बहुत ज्यादा मोटी नहीं होती, बहुत पतली नहीं होती, बढ़िया रोटी मिलने लग गई है अब जेल में। और अगर उनकी दाल अगर खाने लायक है तो उससे खा लो, नहीं तो अपना छौंक लगा लो। कुछ लोग करते हैं कुछ नहीं, बना बनाया तड़का अपने घर से मंगा लेते हैं, ऑयल में डिप किया हुआ अचार टाइप का तड़का या अचार या भरी मिर्चों का जो भरल मिर्चा जिसको बोलते हैं वो, और देसी घी। कैसे भी डालो उसमें, अगर आपने 1 चम्मच देसी घी डाल लिया तो वो खाने लायक हो जाती है, या 1 चम्मच वो तड़का डाल लिया तो हो गया। तो हर कैदी अपने हिसाब से अपनी व्यवस्था कर लेता है। जिसके पास कुछ नहीं है फिर वो जैसी जेल की मिल रही है वो खा रहा है। तो जो सेवादार लोग होते हैं, मान लो आपने किसी बाबूजी को पकड़ रखा है, आप किसी बाबूजी के सेवादार हो, तो जो दाल बाबूजी खाते हैं वही दाल फिर आप भी तो खाते हो ना, आप उनके साथ ही बैठ के खाते हो या बाबूजी को खिला लेते हो फिर आप खाते हो। तो सेवादारी में ये होती है कि आदमी के जेल कट जाती। तो इस तरह भंडारे से कुछ लोग अपने लिए स्पेशल दाल फ्राई करवा लेते हैं। कुछ अच्छा, कुछ लोग अपना तड़का खुद भी लगाते हैं। अब आप कहोगे साहब उसका जुगाड़ कैसे करते हैं? तो मैंने बताया कि जेल में रोटियों की कमी नहीं होती, दाल और सब्जी फिर भी लिमिटेड मिलेगी, रोटी चाहे जितनी ले लो। तो लोग बाग जो हैं, अब मान लो अच्छा, जेल में आमतौर पे कैदियों के ग्रुप होते हैं, 3 4 5 कैदी मिला के या 2 कैदी मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं। समझदार लोग होते हैं नहीं बहुत लंबा ग्रुप नहीं बनाना चाहिए, 2 3 4 लोगों का ग्रुप बना लो। अब 4 लोगों को उन्होंने ले ली 40 रोटी, खाई गई 10 ही रोटी, 12-15 रोटी, तो रोज 10-20, 10-5 रोटी बचा लेते हैं। तो जो जो सेवादार होता है ना वो उन रोटियों को धूप में सुखा लेता है। मैं बहुत बहुत सही जुगाड़ बता रहा हूँ जेल का। तो वो जो रोटियों को धूप में सुखा लेते हैं तो वो बन जाती है ईंधन, और वहां लकड़ तो मिलेगी नहीं आपको जेल में, या गोईठा तो मिलेगा नहीं, केरोसिन तेल तो मिलेगा नहीं, ऐसा कुछ भी जो कि एज अ वेपन यूज हो सकता है वो जेल में अलाउड नहीं होता। तो लोग रोटियों को सुखा लेते हैं, वो सूखी हुई रोटियां जला के उसका तड़का लगा लेते हैं। चूल्हा मतलब कहीं से गड्ढा, भाई आप कहोगे ईंट कहाँ, ईंट भी नहीं मिलती जेल में, ईंट सवाल ही पैसे साले एक दूसरे का सिर फोड़ देंगे ईंट मार के यदि।
इसलिए ईंट नहीं मिलती जेल में, तो सिंपल जमीन में थोड़ा सा गड्ढा खोद लो और उस गड्ढे में ईंधन लगा लो ऊपर उसके। अच्छा, अब बर्तन कहां से आएगा? तो जो जेल की जो प्लेट होती है ना, वो थाली नुमा होती है, वो थोड़ी हैवी होती है। पुराने जमाने में तो पीतल की होती थी, अब शायद स्टील की देने लग गए हैं। तो उस पीतल की मोटे किनारे वाली, इतने मोटे किनारे वाली थाली को रख के उसी में छौंक लगा लेते थे। छौंक का जुगाड़ खुद कर लेते थे। भंडारे वाले तो बोले कि अब 2 प्याज लेते आना, 4 हरी मिर्च लेते आना, अपना छौंक खुद लगा लिया। तो इस तरीके से जेल में भोजन की व्यवस्था होती है। भोजन मिलता है 2 टाइम। सुबह मिलती है पानी जैसी चाय, कुछ कुछ लोग उस चाय को भी सही जुगाड़ कर लेते हैं, चाय में तो अपनी पत्ती डाल के सही पत्ती बना ली। वैसे कैंटीन में भी चाय मिलती है, हर जेल में कैंटीन होती है, और जो कैदी होते हैं दे आर अलाउड टू गो अप टू द कैंटीन्स, और वहां पे ब्रेड पकौड़ा समोसा इस टाइप की चीजें भी बनती हैं जो कि ऑन पेमेंट आप खरीदते हैं। अब खरीदते कैसे हैं? अब जो मिलने वाले आते हैं वो कैदियों के लिए पैसे देके जाते हैं। अब मान लीजिए आपके घर से आपके कोई आया और 1000 रुपए दे गए, तो वो 1000 रुपए नहीं चलते, तो वो जेल प्रशासन वो 1000 रुपए रख लेगा और उसकी जगह आपको अपना 20% कमीशन, मतलब 200 रुपए कमीशन रख के सुविधा शुल्क, जेल की अलग करेंसी होती है, वो कूपन 800 रुपए के आपको कूपन दे देगा। आपके घर से 1000 रुपए आए थे, 20% जेल ने कमीशन रख लिया अपना, जेल कर्मियों ने, भ्रष्टाचारियों ने, और 1000 रुपए का 800 रुपए आपको दे दिया कूपन। वो कूपन आप संभाल के रखते हैं और उन कूपन से आप चाय समोसा इत्यादि कुछ खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से चाय की व्यवस्था हो जाती है। और 2 टाइम खाना मिलता है। सुबह मिलता है शायद 10-1 बजे, और शाम को मिलता है 5-5:30 बजे, क्योंकि 6 बजे तक तो खिला पिला के जेल की बैरक बंद हो जाती है। अब जेल का एक बहुत बड़ा कष्ट है, वो जान लीजिए आप। रात को आपको बैरक में बंद कर दिया। अब भैया किसी को लेटरिन बाथरूम की समस्या हो गई रात को, अब बाथरूम तो भैया सभी लोगों को जाना पड़ जाता है। वहां हर बैरक के कोने में एक वॉशरूम बना होता है। वॉशरूम मतलब ओपन एरिया होता है, बस एक छोटी सी दीवार होती है, उसके उस तरफ मुंह उतरो। वो पेशाब की वजह से एकदम पीली, जो सार्वजनिक शौचालयों की जो सर्वाधिक दुर्दशा आपने देखी है ना, उसको 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, एकदम पीला उसका फर्श होता है। उसी पे अब उस बैरक में अगर 200 लोग रह रहे हैं, तो वो 200 लोग रात दिन मूत रहे हैं उसी में, क्योंकि बैरक तो दिन में भी बंद होती है। दिन में भी बैरक 2 बार जो है 2-2 घंटे के लिए बंद होती है। अब जहां 200 लोग मूतेंगे वहां कितनी बदबू रहेगी। अच्छा, आप अपने घर पे भी जब आप वॉशरूम जाते हैं, पेशाब करने जाते हैं, तो पानी डालते हैं, जैसे कि बदबू जो है वो यूरिन जो है वॉश हो जाए। वहां तो इतना पानी पानी होता ही नहीं बैरक में। सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर का अपना एक बोतल आपने इंतजाम कर रखा। अच्छा, कई बार अगर आपका पेट खराब है, कई बार आपको तो टॉयलेट तो नहीं, उसी में जाना है, उसी में एक कोने में होता है। तो कुल मिला के वो एक इतना बड़ा नरक है जेल बैरक का, जिसका कोई मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा, जो सबसे बदमाश कैदी होते हैं, जब मान लो 2 कैदी आपस में लड़ पड़े, अब उनको सजा, पहले तो जेल प्रशासन सूत के कुटाई करता है। जेल में अगर जो उत्पात कर रहा है, जो लड़ रहा है, उसकी बहुत बुरी पिटाई होती है। वैसे जेल में पिटाई नहीं होती, ये बहुत बड़ी मिथ है। वो तो जो हीनियस क्रिमिनल्स आते ही जो स्वागत समारोह होता है उसकी बात नहीं कर रहा। वो स्वागत समारोह 2-4 दिन चलता है, कई लोगों का महीना महीना भी चलता है। बैरक के कैदी भी पीटते हैं। पहले तो जो मुलायजे पे जो आए थे, आमदनी आई थी, वो जो पिटाई समारोह हुआ वो अलग है। जो हीनियस क्राइम वाले होते हैं वो कई बार महीनों पिटते हैं अपनी बैरक में। पर अगर आपने जेल में उत्पात किया, इनडिसिप्लिन किया, आपस में लड़ाई झगड़ा मारपीट कर लिया,
तो फिर जो वो पटक के जेल वार्डर्स बहुत बुरी तरह मारते हैं। उसके बाद ड्यूटी क्या लगा दी, चलो साले बाथरूम साफ करो, पूरी पूरी जेल के बाथरूम साफ कराते हैं, खुरचवाते हैं, वो जो पीला जम गया उसको खुरचवाते हैं। अच्छा, जेल में लड़ाइयां कैसे होती है? एक तो हाथों से मारपीट होगी, ईंट आंट नहीं मिलती है, वेपन्स नहीं मिल पाते। तो मैंने आपको बताया था कि जेल में हर बंदे को एक कंबल, दरी टाइप का एक कंबल, सर्दियों में ओढ़ने के लिए भी एक कंबल वही बिछा लेते हैं लोग, और एक थाली इशू होती है। तो पुराने जमाने में वो पीतल की थाली मोटी वाली होती थी, भारी सी। तो जेल में जो कुख्यात कैदी होते हैं, जो हार्डकोर क्रिमिनल्स होते हैं, जिनको पता होता है कि साली हमारी लड़ाई कभी भी हो सकती है, या अच्छा कई बार क्या होता है, एक ही गैंग के कई दुश्मन एक ही जेल में बंद होते हैं, उनका कभी भी लड़ाई हो सकती है। भाई पूरे इलाके के क्रिमिनल्स वहीं बंद है ना। जैसे सिया भी उसी जेल में बंद होंगी, और उनके जो वो पार्टनर महोदय थे चेतन चौधरी, वो भी उसी जेल में बंद होंगे। पर ये तो चले महिला पुरुष है तो अलग अलग बैरक में बंद हो गए, नहीं तो अगर नहीं होता तो पूरा गैंग एक साथ रहता है। अच्छा ये भी होता है, अगर कोई बड़ा क्रिमिनल, बड़ा गैंगस्टर मान लो, उसको जेल हो गई, अब वो अकेला अगर जेल चला जाए भैया, तो लोग मुआ देंगे। राइवल गैंग वाले पीट पीट के मार देंगे, गला घोट के मार देंगे, होता है ऐसा। तो क्या करते हैं कि अगर मान लो बड़े उस्ताद जी भर जेल में आ गए, तो तुरंत 10-20 और लोगों को अपने साथ जेल में लेके आएगा। कैसे भैया, उनके ऊपर मान लो 10 आदमी हैं जो जमानत पे चल रहे हैं, उनकी जमानत तुड़वा के चलो तुम भी जेल में, और 10 लोगों को झूठे केस लगवा दिया, कुछ भी, एक अपने ही आदमी से एक कंप्लेंट करके पुलिस को पैसा खिला के गिरफ्तारी दिखा के, जमानत नहीं लोगे तो जेल हो जाएगी, जेल हो गई चलो, तो पता लगा बैरिक में 40 आदमी रह रहे हैं उस माफिया की सुरक्षा के लिए। ये भी एक सिस्टम है। अच्छा, तो जो जो पेटी क्रिमिनल्स हैं वो आपस में लड़ पड़ेंगे, या उसको मालूम है मेरा राइवल भी इसी जेल में है, तो वो जो पीतल वाली जो थाली होती है ना, ये क्या करते हैं, उसको पत्थर पे या फर्श पे घिस घिस के नुकीला बना लेते हैं। जी हाँ, प्लेट को घिस के, कोना घिस घिस के एकदम धारदार, एकदम एकदम वो गणसा बना लेते हैं, इतना धारदार होता है, और वही उनका सबसे बड़ा वेपन होता है। इसलिए जेल में जब बार बार इंस्पेक्शन होती है तो ये भी चेक किया जाता है कि किसने अपनी थाली का को धार देके चक्कू बना रखा है। ये भी एक जेल का एस्पेक्ट है। तो ये तो हो गया जेल की भोजन व्यवस्था, चाय का पानी का बता दिया मैंने आपको। अब जेल में एक बहुत बड़ी समस्या क्या है, टाइम कैसे पास हो। तो आमतौर पे, अच्छा, अब जेल में एक और बहुत, जेल का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, लाइफ डिसिप्लिन हो जाती है, हर हालत में सुबह 4:45 उठना ही उठना है। दिन में भी 2 बार बैरक बंद होती है, शाम को भी 6-7 बजे, 6 बजे मान लो बैरक बंद हो गई, 7-8 बजे तक आपने गप्पे मार ली, कुछ कर लिया, 8-8:30 तक आपको सो ही जाना है। अच्छा आपको, अच्छा फिर वो एक रूटीन बन जाता है ना। देखिए ह्यूमन बॉडी अडेप्ट टू न्यू कंडीशंस वेरी फास्ट, बहुत जल्दी फिर नए रूटीन के हिसाब से आपकी बॉडी आपको अडेप्ट कर लेती है। अच्छा, कई लोग, मैं आपको बताऊं, एक बार हमारे 4 पहलवान रोहतक जेल में बंद हो गए। अच्छा नाम नहीं बताऊंगा। अच्छा, तगड़े पहलवान, चारों तगड़े थे, कोई बात हुई, वो झगड़ा हुआ, जेल में बंद हो गए, और जमानत नहीं हुई 6 महीने। अब जेल में और कोई काम था तो था नहीं, और रोहतक जेल में तो हरियाणा के सभी जेलों में प्रॉपर अखाड़ा होता है, अखाड़ा होता है बकायदा। अब अखाड़ा होगा तो उसमें कस्सी भी होगी, फावड़ा भी होगा,
तो अखाड़ा खोदेंगे कैसे? पूरे जोर होते हरियाणा के जेलों में पूरी पहलवानी होती है। तो पहलवान फिर अपनी गारंटी पे, भाई पहलवानों की गुडविल तो होती है समाज में, तो जेल में भी होती है, तो पहलवान अपनी गारंटी पे वो कस्सी इशू करा लेते हैं कि जी कस्सी दे दो, फावड़ा जिससे हम अखाड़ा खोदते हैं, हम गारंटी लेते हैं कि कस्सी का कोई दुरुपयोग जेल में मारपीट में नहीं होगा। तो ये हमारे 4 पहलवान जेल में भर्ती हो गए। तो घर के आए जब वो 6 महीने बाद वापस आए ना जेल से, तो जितने अखाड़े में तगड़े नहीं थे उस तो जबरदस्त तगड़े हो गए। क्यों? बोला भाई जेल में कोई काम में कौन है सिवाय पहलवानी के। भाई बाहर थे तो पहलवानी के अलावा सारे काम थे, साले पहलवानी बिल्कुल करते नहीं थे, सिर्फ आवारागर्दी, ये वो, ये प्लाट कब्जा, वो छुड़ा लिया, वो वहां मार, वहां पीट, वहां गैंग, वहां टेंडर, वहां। पर जेल के अंदर तो कोई काम नहीं है। तो बोला डंड मारने का कंपटीशन होता था, उठा बैठी मारने का कंपटीशन होता था, बढ़िया डाइट मिलती थी। डाइट कैसे? घर से आती थी, बादाम रगड़ते थे, घर से घी आता था, तगड़े अच्छे घरों के थे चारों। तो न्यू बताओ है कि जब जेल से वापस आए तो अच्छे ठंड हो गए, फिर खूब दंगल लड़े उस सीजन में। क्यों? जेल में खूब जोर करे थे, बोला 2-2 घंटे जोर करते थे, उठा बैठी मारने का कंपटीशन चलता था, 2-2 हजार उठा जो जो पहलवान अखाड़े में 100 उठा बैठे नहीं मारते थे, वहां 2-2 हजार उठा बैठी मारने लग गए। 6 महीने में जेल में इतने तगड़े हो गए। तो जेल की लाइफ का ये भी एक एस्पेक्ट है, द लाइफ बिकम्स वेरी डिसिप्लिन। पर जो शुरुआती दिन होते हैं, अच्छा जिसको तो भरोसा है कि चलो मेरी तो आज नहीं तो कल जल्दी जमानत हो जाएगी, चलो 10 दिन में हो जाएगी, 15 दिन में हो जाएगी, ऐसे चल 2 महीने में हो जाएगी, उनकी तो जेल कट जाती है। पर जो लंबे जाते हैं ना भाई साहब, या कुछ ऐसे केसेस में लोग आए होते हैं जिन्होंने कोई अपराध किया नहीं है पर जेल काट रहे हैं, उनकी जेल बहुत बुरी बीतती है। क्योंकि ये जो, अच्छा ऐसे कौन से लोग होते हैं, ये झूठे केसेस में फंसाए गए लोग, ये देवी जी लोग जो झूठ बोल के आजकल लड़कों को जेल करा रही हैं, झूठे दहेज के मामले, दहेज हत्या के झूठे मामले, कई बार निर्दोष आदमी वैसे फंस जाता है, गलती किसी ने की, फंसिए गया। जब इन लोगों को जेल काटनी पड़ती है तो इनको बहुत कष्ट होता है साइकोलॉजिकली। क्यों? यार हमारी कोई गलती नहीं, हम फिर भी जेल में पड़े हैं, करें तो करें क्या, कैसे टाइम पास हो। तो वो लोग ना बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं जेल में, रोते रहेंगे। जैसे जेल में आपस में ना एक सपोर्ट ग्रुप भी होता है, एक आदमी डिप्रेशन में होता है तो बाकी उसे रो रहा है तो उसको अच्छा चल रो लेने दे, रोने से दिल हल्का हो जाता है। फिर उसको समझा बुझा लेंगे, खाना नहीं खा रहा, अच्छा चल खा ले, आजा, साथ बैठा के खिला लिया। अच्छा उसके बाद जेल का एक सबसे बढ़िया टाइम पास, ताश। ताश में सीप के दंगल होते हैं जबरदस्त। हरियाणा के जेलों में, मैं औरों की नहीं जानता हूं, हरियाणा के जेलों में सीप के टूर्नामेंट चलते हैं, जो स्वीप गेम होती है ताश की। इसके अलावा दहला पकड़, ये 2 गेम चलती है मेन ताश की। और चेस, लूडो, सांप सीढ़ी, वो गोटियां, ये मेन टाइम पास होते हैं। जब आप 2-4-10 दिन 15 दिन जेल में बिता लेते हैं तो फिर आप अपने जेल अथॉरिटी से कह के, पेरेंट्स से जो भी आते हैं मिलने, उनसे बुक्स मंगवा लेते हैं। कुछ जेलों में अखबार भी आते हैं, तकरीबन सब में आते हैं, लाइब्रेरीज भी होती हैं, आप जेल पर अथॉरिटी से परमिशन लेके लाइब्रेरी जा सकते हैं। और टीवी भी होता है, अब तो हर बैरक में टीवी लग गए। तो ये तो होता है टाइम पास का। बाकी जेल का रूटीन ऐसा होता है कि हर 3 घंटे बाद गिनती होती है,
हर 3 घंटे बाद चलो जी लाइन लगाओ, हाँ चलो जी आ जाओ, अब जेल में बंद हो गई, अब जेल खुल गई। जेल दिन में 3-4 बार बंद होती है, 3-4 बार खुलती है। जब जेल बैरक खुल जाती है तो आप बाहर खूब टहल सकते हो, घूम सकते हो, योगा कर सकते हो। जेल बैरक के बाहर इतनी पर्याप्त जगह होती है, बैरक के अंदर तो नहीं होती, बाहर पर्याप्त जगह होती है। अच्छा, जेल का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है साइकोलॉजी। जेल में होती है मुलाकात, मिलनी बोलते हैं उसको। कैदियों के घरों से लोग मिलने आते हैं। वो जो मिलने वाला जो सीन है और है वो बड़ा मार्मिक होता है। उसके लिए अलग से एक पूरा एपिसोड करेंगे। जेल साइकोलॉजी उसमें है कि कैदी की साइकोलॉजी क्या होती है। जब मिलनी का नाम पुकारा जाता है तब क्या होता है, ये मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा। आज ये लगभग 25-26 मिनट का एपिसोड, हाँ 30 मिनट का एपिसोड हो गया। तो आज का एपिसोड मुख्यतः भोजन और जेल व्यवस्था पे था। अगला एपिसोड मैं आपको बताऊंगा कि जेल में जब कैदियों से लोग मिलने आते हैं तब क्या होता है, तब क्या व्यवस्था होती है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हर हर महादेव।